हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। 69th बीपीएससी प्रीलिम्स में जो पेपर आया था वो बीपीएससी के इतिहास का सबसे टफ पेपर था, ये तो आप लोगों को पता ही है। बट इस पेपर में क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आए थे, हर सब्जेक्ट का एनालिसिस आज से हम स्टार्ट किए हैं। सबसे पहले आएगा मॉडर्न हिस्ट्री, फिर बिहार स्पेशल अल्टरनेट डे पे आएगा मॉडर्न हिस्ट्री, बिहार स्पेशल, साइंस, करेंट अफेयर्स, इसके अलावा एंशिएंट और मेडाइवल एक वीडियो में, फिर पॉलिटी और उसके बाद इकॉनमी, उसके बाद आएगा ज्योग्राफी। ऐसे हम एक एक सब्जेक्ट को डिस्कस करने वाले हैं। जो जो अभी अल्टरनेट डे पे कर रहे हैं फिर हो सकता है कि लगातार करें, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट में कम क्वेश्चन आते हैं तो उसके सोर्सेस को जल्दी से लाना आसान हो जाएगा। तो इसी पे हम बात करेंगे। सबसे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री की बात करते हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट बुक है आजकल। अब आज के लेवल पे अब जो एग्ज़ाम का पैटर्न जिस तरह से चेंज हुआ है उस तरह से सबसे इम्पॉर्टेंट बुक हो गया है, वो है स्पेक्ट्रम। राजीव अहीर जी की बुक है स्पेक्ट्रम, ठीक है। और एक चीज़ बताता हूँ, अभी भी बहुत क्वेश्चन, ऐसा नहीं कि राजीव अहीर जी आप कर लिए तो भी 100% एक क्वेश्चन या दो क्वेश्चन अभी भी छूट सकते हैं। क्लियर? तो उस एक दो के पीछे में भागना नहीं है। तो अब क्वेश्चन उठता है कि इस बुक का क्या हर एक टॉपिक करना इम्पॉर्टेंट है, क्या हर एक टॉपिक से आता है? ऐसा नहीं है। मैं टॉपिक बाय टॉपिक, चैप्टर बाय चैप्टर बता दूंगा कौन से चैप्टर से क्वेश्चन आता है, कौन से चैप्टर से क्वेश्चन नहीं आता है, कौन से चैप्टर का कितना पार्ट करना है, मैं सब कुछ बता दूंगा। अगर आप लोग बोलोगे कमेंट सेक्शन में बताने को तो बताऊंगा, ठीक है, उस सब्जेक्ट का पर्टिकुलर। अभी मैं बताता हूँ 69 बीपीएससी का जो सब्जेक्ट वाइज एनालिसिस करते हैं। दो चीज़ हमारे पास है कि स्पेक्ट्रम में से 19 क्वेश्चन आया है, ठीक है। उसमें एक क्वेश्चन जो अंबाबाई वाला जो क्वेश्चन है वो इस बुक में भी नहीं था, मुझे नहीं मिला। आप लोगों का ही मैंने सर्च भी मारा, नहीं मिला ये बुक। बाकी हर एक क्वेश्चन इसमें मिला। एक एक क्वेश्चन को हम निकाल के दिखाते हैं। उसके अलावा मेरा एक नोट्स है, 40 पेज का नोट्स है, एक्चुअली 45 पेज का नोट्स है। उसमें पूरा मैंने कवर किया है। और क्या ये 40 पेज या 45 का नोट्स सफिशिएंट है या नहीं, ये सब कुछ हम देखेंगे। दोनों से मैं आप करूँगा। ये नोट्स ऑलरेडी मैंने उन लोगों को दिया था जो 69 बीपीएससी दे रहे थे, उनसे पहले ही मैं दिया था। इसमें मैं एक भी बदलाव नहीं किया हूँ, लेकिन अब बदलाव करूँगा। इस पर मैं कुछ स्पेक्ट्रम का पॉइंट डालूँगा जिससे ये नोट्स बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम के लिए और ज़्यादा रेलेवेंट हो जाए। क्योंकि ये नोट्स तब बनाए गए थे जब 69 जैसा धमाका नहीं हुआ था कि कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन नहीं पूछा गया था सब्जेक्ट में। मॉडर्न हिस्ट्री में फिर भी कम पूछा गया था, बट साइंस में और इकोनॉमी में इस सब सब्जेक्ट में और ज़्यादा डेप्थ में गया था। तो उस सब्जेक्ट का भी हम ऐसे ही करेंगे। तो सबसे पहले हम मॉडर्न हिस्ट्री का देखते हैं, पहले क्वेश्चन निकालते हैं। सबसे पहले समझिए, अगर आप मेरे चैनल पे देखोगे तो मेरे चैनल पे आपको पूरा लूसेंट मिलेगा, ठीक है। लूसेंट जीके का एक एक टॉपिक, एक एक चैप्टर मिलेगा, तो आपको ये पूरा फ्री मिलेगा। उसके अलावा क्राउन भी मैंने कराया है, क्राउन भी मैंने पूरा कराया है। उसके अलावा घटना चक्र भी ऑलमोस्ट मैंने पूरा कराया है, घटना चक्र का जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। तो ये जो मेरा नोट्स है वो तीनों का कंपाइल किया हुआ है। ऐसा नहीं कि पहले क्राउन का कर लिया फिर लूसेंट का कर दिया, तो इसे रिपीटेड हो जाएगा। एक टॉपिक उठाया, क्राउन में जो दिया वो लिखा, लूसेंट में जो एक्स्ट्रा पॉइंट है उसको लिखा, घटना से के क्वेश्चन के माध्यम से क्वेश्चन को थ्योरी के फॉर्म में करके जो एक्स्ट्रा पॉइंट इन दोनों में नहीं था उसको यहाँ पे डाला। ऐसे किया जाता है हर हर सब्जेक्ट को। तो ये तो मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का ऐसा किया। अभी साइंस का मैं कर रहा हूँ, तो साइंस का प्राइम सोर्स मैंने रखा है 9th और 10th का एनसीईआरटी। उसके बाद घटना चक्र उसमें ऐड करेंगे, ठीक है ना। उसके बाद उसमें ऐड करेंगे लूसेंट का साइंस। तो ये तीन चीज़ें देखो, 9th और 10th का एनसीईआरटी। कुछ चीज़ें मैं 8 की एनसीईआरटी से उठाऊंगा, बट अभी प्राइम सोर्स जिसमें मैं नोट्स बना रहा हूँ वो 9th और 10th की एनसीईआरटी है। उसके बाद उसमें घटना चक्र ऐड करने वाला हूँ, घटना चक्र जो पूर्वावलोकन वाला है टॉपिक वाइज। उसके अलावा लूसेंट साइंस उसमें ऐड करने वाला हूँ, क्योंकि एक से कवर नहीं हो रहा है। 69 बीपीएससी में जो ट्रेंड है उससे लगता है कि एक सोर्स आप कर लो उससे कवर नहीं हो पा रहा है, लेकिन 4 सोर्स अलग अलग टाइम पे करो वो भी सही नहीं, क्योंकि मुझे पता है। तो मैं आसानी से उसको नोट्स बना सकता हूँ। मेरा बहुत सारा नोट्स ऑलरेडी बना हुआ है, कुछ कुछ सिर्फ ऐड करना है। जैसे साइंस में भी मेरा एनसीईआरटी और इसका घटना चक्र बना हुआ है नोट्स, तो मुझे बस लूसेंट साइंस का कुछ कुछ पॉइंट है वो ऐड करना है, तो ये मैं कर दूंगा,
ठीक है, हर सब्जेक्ट का ऐसे ही करने वाला हूँ। ज्योग्राफी का जैसे 11th और 12th का NCERT कवर है उसमें, क्योंकि ज्योग्राफी का ट्रेंड धीरे धीरे बीच में BPSC में ज्योग्राफी गायब हो गया था एकदम से, ठीक है, बट उसमें धीरे धीरे ज्योग्राफी को इंक्रीज किया जा रहा है नंबर ऑफ क्वेश्चन। तो इसकी बात हम करेंगे, हर सब्जेक्ट वाइज आएगा, बिहार स्पेशल में भी, ठीक है। कुछ और डेप्थ में जाया जा रहा है, खासकर हिस्ट्री में और ज्योग्राफी में। तो चलिए शुरू करते हैं। और सेम बात मैं बोलना चाह रहा हूँ इसके बारे में भी, करेंट अफेयर्स के बारे में भी। तो चलिए मैं एक एक करके क्वेश्चन पहले दिखाता हूँ आपको। देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री का टोटल 3 PDF है मेरे पास। इस सबसे लास्ट वाला जो PDF आपको दिख रहा है टिल होम रूल, तो होम रूल तक का पॉइंट इसमें लिखा है। उसका जो मॉडर्न हिस्ट्री कंप्लीट लिखा है उसके बाद मतलब होम रूल के बाद का जो एंड तक है उसमें वो लिखा है। एक रिवोल्यूशनरी मूवमेंट वाला एक छोटा सा PDF है। रिवोल्यूशनरी कुछ इंडिया में हुआ था, कुछ इंडिया के आउटसाइड हुआ था, उसमें लिखेंगे। तो सबसे पहला हम क्वेश्चन देख लेते हैं। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है, वर्नाकुलर प्रेस एक्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसके बारे में देखिए। ये टॉपिक एक तो टॉपिक है जिसमें गवर्नर जनरल वायसरॉय के बारे में हमें करना है, रॉबर्ट क्लाइव, वॉरेन हेस्टिंग, इन सब के बारे में करना है। यहाँ पे आप आ जाओ लिटन से जस्ट पहले कौन आए थे, मायो आए थे, ये आपको पता है। लिटन में देखो, पहला दिल्ली दरबार कंडक्ट करवाया गया था। क्वीन जो उस समय की थी उसको केसरी हिंद की उपाधि दी गई थी। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट आया था 1878 में, उसको गैगिंग एक्ट भी बोला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे वर्नाकुलर प्रेस एक्ट की बात करते, इनेक्टेड बाय लॉर्ड लिटन, इट ऑल्सो नोन एज गैगिंग एक्ट, और द एक्ट वाज रिपील्ड, ठीक है ना। अब इस एक्ट को रिपील किसने किया, क्योंकि रिपन को क्या क्या बोला जाता है, लिबरेटर ऑफ प्रेस। ये गलती से लिखा गया था, मैं उस नोट्स में भी चेंज कर दिया गया था कि लिबरेटर ऑफ प्रेस कौन है, रिपन है। रिपन ने और भी कई चीज़ किया था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के फादर इनको बोला जाता है। इलवर्ट बिल कंट्रोवर्सी इन्हीं के समय में हुआ था। पहला जो फुल देखो, पहला सेंसस हुआ था लॉर्ड मायो के समय में 1872 में, बट फर्स्ट फुल सेंसस रिपन के समय में आया था। तो ये नोट्स काफ़ी कंसाइज है। इस नोट्स के बाद मैंने इसका वीडियो फॉर्म भी दिया था। ये नोट्स बिना वीडियो के समझने में थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है अगर आपने ये टॉपिक नहीं किया। टॉपिक किया है तो आराम से, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, इंडियन सिविल सर्विसेज के एज को 21 से 19 कर दिया था, किसने, लिटन के समय नहीं। कर्जन के समय में क्या हुआ, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ। तो ये क्वेश्चन आराम से इस टॉपिक से कवर हो जाने वाला है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, तो इसका आंसर है 1 2 3। ये क्वेश्चन मेरे नोट से कवर नहीं होगा। ये लॉर्ड मायो का रेजोल्यूशन है, लॉर्ड मायो का रेजोल्यूशन, पेज नंबर 528, जो ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम की किताब है, उसमें मायो रेजोल्यूशन है। मायो रेजोल्यूशन में इतना आप पढ़ोगे तो आपको चारों पॉइंट मिल जाएगा यहाँ पे। सबसे पहले इसको फर्स्ट इनैक्ट कब किया गया था, उसके बाद आगे का पॉइंट सब मिल जाएगा आप लोगों को, ठीक है। फर्स्ट स्टेप टू बाइफरकेटेड सेंट्रल एंड प्रोविंशियल फाइनेंस की बात की गई थी। इवन प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये किया गया था कि आप कुछ लोकल टैक्सेस भी लगा सकते हो, ठीक है ना। लोकल इंटरेस्ट पे फोकस कर रहे थे, सुपरविजन, केयर। और लॉर्ड मायो पे एक क्वेश्चन देखो, जो टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता था ना, है ना, जैसे मायो पे एक बारी क्वेश्चन आया था, क्या क्वेश्चन आया था, एक बारी क्वेश्चन आया था कि पहला सेंसस किन के समय में बनाया गया था, ये आ गया। फिर इनको मारा किसने था, वो आया क्वेश्चन। फिर मायो का रिजोल्यूशन। जो गवर्नर जनरल इंपॉर्टेंट हो जाता है ना, उस पर घुमा फिरा क्वेश्चन पूछते हैं। यानी रिपन, लिटन, मायो, कर्जन, डलहौजी, इस सब पे क्वेश्चन आने का चांसेस बहुत ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू बाकी जो लोग हैं। समझ में आया ना। तो जो गवर्नर जनरल या वायसरॉय इंपॉर्टेंट हो जाता है उस पे क्वेश्चन घुमा फिरा के कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। तो यही मैं करूँगा, जो मेरा नोट्स है ना उसमें ऐसे टॉपिक को इंक्लूड करूँगा जिसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो अभी तक 2 क्वेश्चन देखे, दोनों क्वेश्चन स्पेक्ट्रम से दोनों हो जा रहा था और मेरे नोट से एक क्वेश्चन हो रहा था। देखो, स्पेक्ट्रम से सारे क्वेश्चन हो रहे हैं, एक अंबाबाई वाला छोड़ के। चलिए आगे का क्वेश्चन देख लेते हैं। इसका आंसर है ऑल ऑफ दिस, ऑल 4। देखो, इसको आप बिहार स्पेशल वाला में देख लें कि बिहार को बंगाल से कब सेपरेट किया गया था। ये आराम से बिहार वाले में देख सकते हो। देखो, ये क्या है,
126 नंबर क्वेश्चन है। ये बहुत आसान क्वेश्चन था, क्योंकि देखो ये जब हम बिल्कुल हमको नहीं भी फैक्ट पता है ना, 1857 की क्रांति, जैसे मैंने पूरा 1857 रिवोल्ट किया था, तो इसमें देखो भले ही इसमें सारे फैक्ट लिखे हुए, सेवरल नेम्स है इसका, क्यों हुआ, एक जो इनफील्ड राइफल वाला केस हो गया था, तो यहाँ पे ऑप्शन आप आराम से देख सकते हो, मिलिट्री सुपीरियोरिटी ऑफ ब्रिटिश। ये भी मैंने जब ये वीडियो इसका कराया था तो मैंने उसके कॉज कारण वगैरह सब बताए थे, क्योंकि देखो ये बिल्कुल ये पार्ट था बिल्कुल क्रैश कोर्स का, तो उसमें कॉज, इसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हुए वो सब नहीं लिखा, लेकिन मैं जब बता रहा था तो मैं कॉन्सेप्ट भी बता रहा था, क्योंकि मेरा एक शॉर्ट नोट्स है उसमें से मैं कॉन्सेप्ट बता रहा था, वो शॉर्ट नोट्स बना हुआ है स्पेक्ट्रम से, तो कॉजेज वगैरह वगैरह बता रहा था कि क्यों हुआ, तो इससे भी आपको साफ पता चलता है कि मिलिट्री उसका सुपीरियर रहा होगा। उसके अलावा कोई यूनिफाइड प्रोग्राम नहीं था, यूनिफाइड ये सारे लोग लड़ रहे थे ना, सबका अपना अपना कारण था, लक्ष्मीबाई का अपना अलग कारण था, बिहार वाले कुंवर सिंह जी का अलग जमींदार वाला कारण था, तो इससे साफ पता चलता है लक्ष्मीबाई का अलग कारण था कि उनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किया जा रहा था, उनके राज्यों को छीना जा रहा था क्योंकि उनके पास अपना कोई रियल हेयर नहीं था, तो यूनिफाइड प्रोग्राम कहाँ हुआ। उसके अलावा लैक ऑफ सपोर्ट फ्रॉम ऑल द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, ये सीधा सीधा इसी और टॉपिक से पता चल रहा है कि दिल्ली में बहादुर साहब जफर लड़ रहे थे और बख्त खान उसके सामने लड़ रहे थे, साथ लड़ रहे थे, लखनऊ में जैसे बिहार में कुंवर सिंह लड़ रहे थे, सारा सेक्शन कहाँ आ रहा था। और साथ ही साथ बिहार स्पेशल में मैंने ये भी साथ में कराया था कि बहुत सारे जमींदार लाइक जमींदार ऑफ दरभंगा, ऐसे कुछ जमींदार इवन ब्रिटिशर्स का हेल्प कर रहे थे लाठी की मदद से और भी किसी की चीज़ से मदद से, तो सारे लोगों का सपोर्ट कहाँ आया। सिंपल है, ये आराम से हो जाता नोट से। ये देखो ये क्वेश्चन पिछली बार जब 68 बीपीएससी में आया था ना, तो जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करवाया था 69 बीपीएससी के लिए पूरा 60 से 62 से लेके 68 तक का, तो भले ही उसमें क्वेश्चन आया था पहले बार 68 में कि गांधी जी को किसने बचाया, ठीक है ना, किसने बचाया, तो क्वेश्चन लोगों को नहीं आया था। फिर जब वो क्वेश्चन अगली बार आया ना 69 में 68 में जब मैं प्रीवियस ईयर करवा रहा था, तो मैं कारण भी बताया था, मैं आप अगर वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने कारण भी बताया है, क्योंकि ये क्वेश्चन किसी के नोट्स में नहीं था, ठीक है ना, तो मैंने कारण बताया था कि भाई क्यों उन्होंने बचाया। तो एक्चुअली ब्रिटिशर्स ने बोला था कि इनको गांधी जी को फूड पॉइजन देके, मतलब फूड में कुछ डाल के मार दो, तो गांधी जी को इन्होंने बता दिया और गांधी जी को सचेत कर दिया कि आप अभी यहाँ से निकल जाइए, तो ये बतख में आते, ठीक है। ये क्वेश्चन किसी के नोट्स में नहीं था, ठीक है। ये बिहार स्पेशल वाला पार्ट है, बख्त मूवमेंट, ये स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने किया था। स्वामी सहजानंद सरस्वती के बारे में हमने कई बार किया है। अब देखो ये आपको मेरे नोट्स में कई जगह मिल जाएंगे, जैसे मान लो मैंने पहला दिखाता हूँ, देखो सबसे पहले 1907 में सूरत स्प्लिट हुआ, स्प्लिट इन कांग्रेस, ये 1907 में हुआ। उसका यहीं से देखते ये कई जगह आपको मिलेगा, गांधी जी वाले पार्ट में भी मिलेगा, ठीक है, मतलब गांधी जी वाला पार्ट नहीं, जो आगे वाला पार्ट है, जो एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप वाला पार्ट है उसमें मिलेगा। उसके अलावा यहाँ पे देख सकते हो कौन सा मोरली मिंटो रिफॉर्म्स, या 1909 वाला मोरली मिंटो रिफॉर्म्स का जो टॉपिक है वो आगे मैं दिखाता हूँ आप लोगों को। ये सेकेंड फेज है, हाँ यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे सूरत स्प्लिट हुआ 1907 में, इंडियन उसके बाद मोरले मिंटो रिफॉर्म्स ये 1909 में हुआ था, आगे मैंने बताया भी है कई जगह। और उसके अलावा खेरा सत्याग्रह, खेरा सत्याग्रह सबसे पहले देखो चंपारण अहमदाबाद खेरा, महान गांधी जी वाला टॉपिक, यहाँ पे देख सकते हो खेरा सत्याग्रह 3 सिग्निफिकेंट आया था, एक तीनों ये 1917 ये 1918 में हुआ था, ठीक है ना। सबसे पहले हुआ था चंपारण, फिर अहमदाबाद, फिर खेरा। तो आपको एक्यूरेट नहीं भी पता है ना तो भी आप कर सकते थे एक्यूरेट, लेकिन ये सब ऐसे इंपॉर्टेंट इवेंट है ना, इस सब का एक्यूरेट आपको पता होना चाहिए, तो ये भी आराम से हो जाते हैं। लॉर्ड लिटन इज नॉट एसोसिएटेड विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, यहाँ पे मैंने आप लोग को बताया था एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी किनके समय में हुआ था, एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी यहाँ पे देख सकते हो, एल्बर्ट बिल कंट्रोवर्सी किनके समय में हुआ था, रिपन के समय हुआ था। ये मैं एक एक चीज़ करके समझाया था, ये आराम से जो क्वेश्चन मैंने आप लोग को बताया ना, ये सब के सब, ये क्वेश्चन ये बिहार स्पेशल वाला पार्ट में पता नहीं है कहाँ मिल रहा है, इसका सोर्स है, ठीक है। बट ये जो अभी सारे क्वेश्चन है ना, सारे क्वेश्चन स्पेक्ट्रम में मिल जा रहे हैं।
वो बिहार स्पेशल वाला पार्ट है, इसलिए मैंने हटा दिया। द बैटल ऑफ बक्सर, बैटल ऑफ बक्सर के बारे में है कि व्हिच ट्रीटी वाज साइंड आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे देखो सबसे पहले बैटल ऑफ बक्सर हुआ किस किस के बीच, एमबीए मतलब मुगल, बंगाल और अवध एक साथ थे। ईस्ट इंडिया कंपनी दूसरे साइड थी, ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मुनरो लड़ रहे थे। और उसके बाद था रॉबर्ट क्लाइव, उसके बाद आया जिसको फादर ऑफ डुअल गवर्नमेंट ऑफ बंगाल बोला जाता है। इसने ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद साइन किया, किसके साथ, ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, और दो लोगों के साथ किया, एक 12 अगस्त और एक 18 अगस्त को। ठीक है, ये मैंने बताया कि पहले मुगल के साथ फिर अवध के साथ। ठीक है, देखो कुछ टॉपिक मैं आराम से बोल के भी बता देता हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे डच ईस्ट इंडिया डच के बारे में यहाँ पे मैंने लिखा होगा, डच हाँ, इसको जनवन कंपनी, क्योंकि यहाँ पे पैसा ना सब लगाए थे। फैक्ट्री पटना में बनाया गया था 1632 में, अब यहाँ पे पटना कलेक्टरेट है। ठीक है, हुई द फॉलोइंग डिड महात्मा गांधी पहले हंगर स्ट्राइक। मैंने आराम से, जैसे एक और मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे देखो सीधा सीधा लिखा हुआ है। इस मूवमेंट को चंपारण वाला क्यों क्या बोला जाता है, पहला सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, फर्स्ट सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, अहमदा फर्स्ट हंगर स्ट्राइक, और इसको बोला जाता है फर्स्ट नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, खेरा वाले मूवमेंट को। एक एक चीज़ ये सब आपको मिल जाएगा, ये बिहार स्पेशल वाला पार्ट है। ठीक है, यहाँ पे देखो, इन रेस्पॉन्स टू द मास एजिटेशन ऑफ चंपारण मूवमेंट द ब्रिटिश गवर्नमेंट टुक व्हिच स्टेप टू एड्रेस द इशू। ब्रिटिश गवर्नमेंट ने क्या किया, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या किया गया ब्रिटिशर्स के द्वारा, कमीशन एस्टैब्लिश किया गया, महात्मा गांधी को उसका मेंबर बनाया गया और बोला गया कि रिपोर्ट दीजिए। ठीक है, और गांधी जी ने जब रिपोर्ट दिया तो उसमें प्लांटर्स को रिटर्न करना था फार्मर का 25% मनी। अब आराम से देखो, ऑप्शन देखो, अपॉइंटेड महात्मा गांधी एज गवर्नर ऑफ चंपारण नहीं, इन्फोर्स स्ट्रिक्ट कर्फ्यू एंड इम्पोज मार्शल, ऐसा कुछ नहीं है। चंपारण को इंडिपेंडेंट स्टेट, कभी ब्रिटिश छोड़ेंगे, यहाँ देखो, इंस्टीट्यूटेड द चंपारण एग्रेरियन कमिटी, कमीशन, एक ही बात तो है। ठीक है, यहाँ पे देखो, ये किताबें कुछ, ये आराम से आप लोग को मिल जाएगा, एक और पीडीएफ है ना, यहाँ पे देखो, यहाँ पे मैंने हर लीडर के बारे में डिटेल में बताया। यहाँ पे देखो, आप सबसे पहले चलते आत्मीय सभा, राजा राम मोहन राय जी के बारे में आप उनके ग्रुप की बात करें, ऑर्गेनाइजेशन, सबसे पहले उन्होंने आत्मीय सभा बनाया, उसके बाद कलकत्ता यूनिटेरियन एसोसिएशन बनाया। आत्मीय सभा कब बनाया, 1814 में बनाया। तो अब तत्ताबोधनी सभा, यहाँ पे देख सकते हो, देवेंद्र नाथ टैगोर ने क्या बनाया था, तत्ताबोधनी सभा, देवेंद्र टैगोर ने, उन्होंने पत्रिका भी लिखी थी। उसके बाद सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, गोखले जी के बारे में मैंने यहाँ पे लिखा है, गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले, सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी इन 1905। सार्वजनिक सभा जर्नल से भी रिलेटेड थे, रनाडे इंस्टीट्यूट ऑफ इकोनॉमिक्स भी बनाया था, हिताबदा इंग्लिश वीकली न्यूज़पेपर लिखा था, ये सब। ठीक है, उसके बाद कैबिनेट मिशन के कौन से मेंबर नहीं थे, आप आराम से देख सकते, बहुत आसान क्वेश्चन है, सीधा वो कैबिनेट मिशन, कांग्रेस 1946 में कैबिनेट मिशन आया, प्रोग्रेस, पैरेलल गवर्नमेंट, सुभाष चंद्र बोस का एरा, सीआर जनरल, कैबिनेट मिशन। ठीक है ना, 3 लोग थे। सबसे पहले सर स्टैफोर्ड क्रिप्स, यहाँ पे देख दो, सर स्टैफोर्ड क्रिप्स। उसके बाद कौन है, एवी एलेक्जेंडर और लॉरेंस थे। 3 लोग थे ना, ये हो गया। तो यहाँ पे देखते हो कैबिनेट मिशन, तो यानी जे एंड्रूज नहीं थे। एक्चुअली इन्हीं को JF एंड्रूज, ये वही है या कोई, लेकिन एक एंड्रूज है जिनको गांधी जी, जो गांधी जी के साथ थे और गांधी जी को जिन्होंने बोला था, गांधी जी जिनको बोलते थे दीनबंधु। अगला क्वेश्चन क्या है, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी, ये जो आपको थंबनेल पे आपने देखा था, आपको सेफ्टी वॉल्व थ्योरी वाला क्वेश्चन दिखाता हूँ। यहाँ पे आप आ जाओ, एक्ट नहीं, यहाँ पे कुछ लीडर के बारे, हाँ लीडर के बारे में मैंने यहाँ पे लिया था। तो यहाँ पे इंडियन नेशनल कांग्रेस के जस्ट बाद, हाँ यहाँ पे देखो, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी किन्होंने दिया था, लाला लाजपत राय ने। ठीक है ना, उसके अलावा
फंडामेंटल राइट को पहली बार पास कब किया गया, ये इंडियन नेशनल कांग्रेस का जो सेशन था उसमें आप देख लेते हैं। ठीक है ना, इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन जो मैंने कराया है यहाँ पे, नहीं नीचे प्री कांग्रेस सेशन था ये, अब आ गया इंडियन नेशनल कांग्रेस का सेशन। यहाँ पे आप 1931 में आते हैं, कराची सेशन पे आते हैं। कराची सेशन, प्रेसिडेंट थे वल्लभ भाई पटेल। फंडामेंटल राइट एंड नेशनल इकोनॉमिक प्रोग्राम की बात करता है, गांधी इरविन पैक्ट को इंडोर्स किया गया था। इसका मतलब इससे पहले 1930 के शुरुआत में ही गांधी जी और इरविन का पैक्ट हुआ होगा, जिसके बाद गांधी जी मिलने को जाने को तैयार हो गए सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में, और गांधी जी को रिप्रेजेंट किया गया, नॉमिनेट किया गया आईएनसी का रिप्रेजेंटेटिव। ठीक है ना, तो बस इतना ही क्वेश्चन है इसमें। ठीक है, तो आपने देखा एक अंबाबाई क्वेश्चन नहीं बन रहा था, बाकी सब इस पीडीएफ और वीडियो को मिला के बन जा रहा था। सारा देखो पीडीएफ काफ़ी कॉम्प्रिहेंसिव है, काफ़ी शॉर्ट में बनाया गया है। तो पीडीएफ से, खाली पीडीएफ से समझ पाना, अगर आपने एक बारी किया हुआ है तब तो कोई दिक्कत नहीं, जैसे एक बारी मेरा वीडियो देखे हो तो करना बहुत आसान है, बहुत बहुत ज़्यादा आसान है। ठीक है ना, बट खाली पीडीएफ से समझना थोड़ा सा टफ है, थोड़ा सा मुश्किल है। तो अगर आप बोलोगे तो मैं पीडीएफ को थोड़ा और इलाबोरेट कर दूंगा, बट इलाबोरेट करूंगा तो बहुत ज़्यादा पेज में हो जाएगा। ठीक है ना, बट मुझे पीडीएफ में एक चीज़ तो मैं चाहता हूँ कि ही करना, कि स्पेक्ट्रम का कुछ पार्ट मैं डाल दूँ, जिसके बाद ये और कॉम्प्रिहेंसिव बन जाए कि 78th में और ज़्यादा डीप में पूछे तो भी कोई दिक्कत ना हो आपको। और सेम और सब्जेक्ट का भी मैं ऐसे ही कर रहा हूँ, जैसे मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जैसे यहाँ पे देख सकते हो, ये मैंने कई सारे, ये फिजिक्स का है, फिजिक्स ऑल इन वन पीडीएफ। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो पहले साउंड का है। ठीक है, तो इसमें भी मैं देखो ये ऑलरेडी बनाया हुआ है एनसीईआरटी, उसके अलावा घटना चक्र, एनसीईआरटी 9th 10th और घटना चक्र। बट इसमें मैं ऐड ऑन करूँगा, क्या क्या ऐड ऑन करूँगा, लुसेंट साइंस को ऐड करूँगा, उसके बाद ये आप लोग को बताऊँगा। ठीक है ना, तो बस इस वीडियो में इतना ही है। अगर आपको कोई भी डाउट हो तो ज़रूर बताना, और चैनल को शेयर ज़रूर करना, क्योंकि बीपीएससी का कंटेंट अब हम रेगुलर इंटरवल पे लाएंगे। रेगुलर इंटरवल मतलब डेली लाएंगे। अब बीपीएससी का कंटेंट 70th बीपीएससी तक एक मतलब डेली आएगा आपको कई सारे वीडियो। ठीक है, तो इसीलिए आपको सब्सक्राइब करना है, लोगों से करवाना है और लोगों को शेयर करना है। कंटेंट अच्छा लगा तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर करना है कि क्या आपको पसंद आया। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।